दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आपकी जन्म कुंडली में नवमांश चक्र के अंतर्गत आपके सूर्य किस राशि में बैठे हुए हैं? सूर्य हैं क्या? आत्मा के स्वामी कहा जाता है और ग्रहों में सूर्य को राजा कहा जाता है। अब सूर्य का प्रभाव तो आप जानते होंगे। हमने वैसे एक चक्र बनाया और चक्र के हिसाब से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। विभिन्न राशियों में सूर्य के होने का क्या प्रभाव होगा, वो भी नवमांश चक्र में। हो सकता है जन्म कुंडली में नवमांश चक्र के अलावा सूर्य कहीं और बैठे हों, लेकिन नवमांश चक्र में आपको हम बताएंगे सूर्य यदि इस राशि में बैठे हैं तो यह फल आपको प्राप्त होगा। सूर्य आपके आत्मा का स्वामी होने के साथ साथ नेत्रों की ज्योति को भी प्रभावित करता है। सूर्य आपके जीवन में यश कीर्ति को भी प्रभावित करता है। सूर्य पिता कहा गया है। सूर्य संपत्ति तो देता ही है, प्रशासन करने की क्षमता भी देता है और प्रशासन की क्षमता के साथ साथ राजनीति में भी बहुत बड़ा सूर्य का हाथ होता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आपका सूर्य किस नवांश में बैठा हुआ है। इसके लिए हम यहाँ पर सूर्य का यानी सिंह सिंह राशि यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ये 5, सॉरी हमको 5 लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हुई है क्योंकि हमने पकड़ा हुआ है ये कलम। फिर से मैं आपको बताता हूँ 5 लिख करके। मान लीजिए सूर्य आपके सूर्य के नवांश में बैठे हुए हैं। अब सूर्य का प्रभाव क्या है? थोड़ा गर्म तो है ना। अब सूर्य जातक के पास मानसिक स्थिरता तो देगा, शारीरिक शक्ति भी देगा। संतोषजनक रूप में ना होने की संभावना बन जाती है। कब? जब सूर्य सिंह के नवांश में यानी सूर्य के नवांश में हो। जातक को एक गर्मी स्वभाव में होगी। शराब और जुए जैसी लतों में पड़ करके अवसाद पूर्ण मन स्थिति में जातक जा सकता है। नो डाउट जातक को धन संपत्ति वैभव सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन जातक के पास दुष्कर्म करने की स्वतंत्रता बहुत होती है। उसके अंदर अभिमान भी बहुत होता है। अब हम सूर्य को यही बैठे रहने देते हैं। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य यदि चंद्रमा के नवांश में हो, मान लीजिए कर्क के नवांश में हो, कहीं पर भी बैठे हैं, ये तो हम खाली लग्न में आपको बता रहे हैं कि आपको समझना है। जैसे ये चंद्रमा की राशि है और सूर्य अगर यहाँ बैठे हैं तो चंद्रमा के नवांश में बैठे हैं। इसका मतलब है यदि चंद्रमा के नवांश में सूर्य है तो जातक के उस समय में जब सूर्य की दशा आएगी, जब चंद्रमा की राशि में सूर्य बैठे होंगे नवांश चक्र में, तो कहा जाएगा कि चंद्रमा के नवांश में है। जातक निश्चित ही बुद्धिमान होगा, उसमें नेतृत्व करने का गुण भी होगा। अच्छी संगति में जातक रहेगा, अच्छी संतान जातक को प्राप्त होगी और जातक को प्रसिद्धि भी मिलेगी। ये हो गया चंद्रमा का नवमांश। अब हम इसे सूर्य को मंगल के नवमांश में लेकर देखते हैं। मंगल एक मेष राशि, एक वृश्चिक राशि का स्वामी है। तो यदि वृश्चिक हो या मेष हो और उस पर सूर्य बैठे हो तो सूर्य मंगल के नवांश में हो गए। अब जातक के अंदर मंगल के दुर्गुण आ जाएंगे, क्रूरता आ जाएगी। बुरे कामों में पड़ करके जातक अपना सत्यानाश कर सकता है। बशर्ते यह देखना होगा कि मंगल की राशि दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में कहाँ है, यह देखना होगा। यह हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे भी, लेकिन अभी आपको इतना बता देते हैं हम, केवल लग्न में ही सारी राशियां बिठा करके आपको बता देते हैं। तो यदि मंगल के नवमांश में सूर्य होगा तो जातक में दुर्गुण आएंगे, गैस बनने की शिकायत होगी, समस्या होगी। मान लीजिए सूर्य मेष
नवांश मंगल के नवांश में दूसरे घर में बैठे होंगे तो पारिवारिक अवसाद उत्पन्न होगा। मेष में ही अगर सूर्य तीसरे घर में बैठे हुए तो भाई भाइयों में परिणाम बुरे होंगे। इसी तरह से सूर्य आपके किस खाने में बैठे हुए हैं और मंगल के नवमांश में, इसका भी परिवर्तन देखना होगा, जो कि अगले वीडियो में हम बताएंगे। चलिए अब मेष को बिगाड़ देते हैं। अब हम बुध का नवमांश जो कि 3 और 6 है। 3 यानी मिथुन, 6 यानी कन्या। अगर सूर्य कन्या में है या मिथुन में है तो बुध के नवमांश में हो गए। अब जातक आरामदायक जीवन पसंद करेगा और आरामदायक जीवन इसको प्राप्त भी होगा। ऐसा व्यक्ति धनी और प्रसिद्ध भी होगा जब सूर्य बुध के नवमांश में बैठे होंगे तो। और इस व्यक्ति के अंदर महिलाओं के लिए विशेष स्नेह होगा और ऐसा जातक कभी कभी गैस से पीड़ित होता है। यदि बुध के नवमांश में आपके सूर्य बैठे हैं तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं। अभी देखिए सूर्य यहीं पर बैठे हुए हैं। अब हमको देखना है गुरु का नवमांश। गुरु का नवमांश मीन और धनु है। तो यदि धनु में बैठे हैं या मीन में बैठे हैं सूर्य, तो जातक को ईमानदार बनाएंगे, धार्मिक वाद बनाएंगे। जातक में रुचि होगी धर्म के प्रति, यज्ञ कर्म के प्रति, धनाढ्य तो होगा ही होगा, सामाजिक यश कीर्ति भी जातक को मिलेगी। यह व्यक्ति अच्छे स्वभाव, अच्छे संस्कार से युक्त, अपने कुल परंपरा का निर्वहन करने वाला जातक विशिष्ट रूप से धर्म यात्राएं करने वाला होगा। वाहन, मोटर गाड़ी इत्यादि भी इसको उच्च स्तर के ही प्राप्त होंगे। यदि मीन में या धनु में सूर्य नवमांश चक्र में है तो चलिए अब हम ले लेते हैं शुक्र का नवमांश। शुक्र का नवमांश कब होगा? जब सूर्य वृष या तुला में बैठे होंगे। हम वृष लगा देते हैं, यह वृष लग्न हो गया। कहीं भी वृष लग्न में सूर्य यदि बैठे हैं तो वहां पर ऐसा स्वभाव होगा, जातक को खास तौर से धार्मिक प्रकृति तो होगी, धार्मिक प्रवृत्ति भी होगी। जातक के अंदर रोग पकड़ने की क्षमता बहुत जल्दी होगी और ऐसे जातक को सूर्य चूंकि शुक्र की राशि में नवमांश चक्र में है तो रोगी भी बनाएंगे, भोगी भी बनाएंगे। मान लो सूर्य 10वें घर में बैठे हों वृष नवमांश में या तुला में, तो जातक के पिता को नुकसान करेंगे। इसी तरह सूर्य बैठा कहाँ है और वह शुक्र का नवमांश है किस घर में, इसका भी आपको अनुभव जरूर करना होगा। ठीक है। अब अगर ऐसा हुआ तो ऐसे जातक को संबंधी त्याग देते हैं। हाँ? वैसे किस लिए त्याग देते हैं? क्योंकि कभी कभी यह व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का हो जाता है और ऐसे कोई कर्म कर बैठता है जिसके कारण समाज में इसको आदर नहीं मिलता। ठीक है। लेकिन धन संपत्ति के कारण समाज धीरे धीरे इसकी तरफ आ जाता है और इसको आदर भी देने लगता है। धनाढ्य होता है, आरामदायक चीजें इसके पास होती हैं, लग्जरीज लाइफ होती है, इसकी वजह से दूसरे समाज इसके साथ जुड़ जाते हैं। चलिए अब हम शनि के नवमांश जैसे मकर या कुंभ, मकर कर देते हैं। ये मकर हो गया। अगर मकर में है तो शनि के नवमांश में सूर्य बैठ गए। अब जातक को जहां पर भी ये 10 या 11 अंक पर सूर्य नवमांश में बैठे होंगे उस रिश्तों में खटास पैदा करेंगे, जातक को असफलता प्राप्त होगी। ऐसे जातक को जीवन में अभावग्रस्तता घेर के रखेगी। इस जातक को बहुत जल्दी रोग पकड़ लेंगे और इस जातक में भाग्यहीनता भी होगी, कमजोर, स्वास्थ्य से भी कमजोर होगा। इस जातक को क्रोध भी बहुत जल्दी आ जाएगा और ये व्यक्ति समाज से बहुत आदर नहीं प्राप्त कर पाता। लिहाजा यदि सूर्य शनि के नवमांश में है, निश्चित बात है जातक को उस समय जब शनि की अवस्था
आएगी तो जातक को समाज के द्वारा परित्यक्त होना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने आपको एक नवमांश चक्र का सूत्र यह भी बताया। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे चंद्रमा किस नवांश में है, और चंद्रमा उस नवांश में है तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ फलादेश हुआ। यही नहीं, क्या आपको इसमें बताए गए सूर्य का विभिन्न नवमांशों में होने से जो फलादेश है वैसा आपके साथ हुआ या नहीं। तो वीडियो को यहां विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से व्यवहारिक रूप से आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।